हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनान सारी। आप देख रहे हैं सनामिस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूं आपके लिए बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बाबर के बारे में कंप्लीट पढ़ा दिया था और बाबर से संबंधित जो युद्ध हुए थे उन सभी युद्ध के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इन तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला प्रश्न है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए फरगाना में, काबुल में, गजनी में या फिर दिल्ली में। तो जो बाबर था उसका जो जन्म हुआ था वो फरगाना में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। दूसरा प्रश्न है, बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1717 ईस्वी से लेके 1850 ईस्वी तक, 1520 ईस्वी से लेके 1530 ईस्वी तक, या फिर 1526 ईस्वी से लेके 1530 ईस्वी तक, या फिर 1545 ईस्वी से लेके 1550 ईस्वी तक। तो बाबर का जो शासनकाल था वो 1526 ईस्वी से लेके 1530 ईस्वी तक था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 8 जून 1890 ईस्वी को, 13 जून 1570 ईस्वी को, 8 मार्च 1545 ईस्वी को, या फिर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा प्रथम युद्ध कौन सा लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर पानीपत का युद्ध। तो बाबर द्वारा जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी को, 1526 ईस्वी को, 1528 ईस्वी को, या फिर 1529 ईस्वी को। तो जो खानवा का युद्ध था वो 1527 ईस्वी को हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, और 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो कि बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच हुआ था। और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था, जो कि बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसमें का जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, हुमायूं और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो मैंने अभी यहाँ पे पीछे बताया था आपको, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? उदय सिंह और बाबर के बीच, रतन सिंह और बाबर के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच। तो जो खानवा का युद्ध था वो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाबर ने किस वर्ष इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था? 1527 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1529 ईस्वी को, या फिर 1528 ईस्वी को। तो बाबर जो था उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी को पराजित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुझे कि बाबरी में लिखा गया किस भाषा में लिखा गया था?
ठीक है, उर्दू में, तुर्की में, फ़ारसी में, हिंदी में। तो जो तुझे की बाबरी थी जो कि बाबर की आत्मकथा थी, उसको तुर्की में लिखा गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। यहाँ पे मैंने भाषा नहीं लिखा है, भूल गई हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? लाहौर का, काबुल का, फरगाना का या फिर दिल्ली का? तो मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर जो था वो फरगाना का शासक था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? चंदेरी के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, चौसा के युद्ध में या फिर पानीपत के युद्ध में? तो जो बाबर था उसने जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया था। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा पद्धति का उपयोग किया था? खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में या फिर पानीपत के प्रथम युद्ध में? तो जो बाबर था उसने तुगलमा पद्धति का उपयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता के कारण लोग उसे कलंदर पुकारते थे? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर बाबर? तो मुगल बादशाह को उसकी उदारता के कारण जिसे कलंदर पुकारते थे वो था बाबर को। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के शासक कौन थे? कृष्णदेव राय, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा या इनमें से कोई नहीं? तो बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का जो शासक थे वो थे कृष्णदेव राय। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली के शासक कौन थे? बहलोल लोदी, राणा सांगा, इब्राहिम लोदी या फिर सिकंदर लोदी? तो बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली के जो शासक थे वो थे इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल के शासक कौन थे? नुसरत शाह, राणा सांगा, अहमद शाह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का जो शासक था वो था नुसरत शाह। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में, 1515 ईस्वी में या फिर 1603 ईस्वी में? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को कहाँ हुई थी? लाहौर में, काबुल में, फरगाना में या फिर आगरा में? तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मुख्य थे? ईरानी, चगताई तुर्क या फिर मंगोल या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, चगताई तुर्क। अगला प्रश्न है, बाबर ने पहली बार तुगलमा पद्धति, युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध या फिर खानवा का युद्ध? तो जो बाबर था उसने तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का उपयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। अगला प्रश्न है, मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या फिर बाबर? तो मुगल काल का जो प्रथम शासक था वो था बाबर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। आज के लिए इतना